आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है आपकी लव लाइफ के ऊपर। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप एक रिश्ते में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में, आपके नियर फ्यूचर में, आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। तो आप बने रहिए इन मैसेजेस के साथ। मैं यूनिवर्स से डायरेक्ट मैसेजेस लेंगे कि बहुत ही जल्दी आप आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर क्या चेंज यूनिवर्स के आशीर्वाद के रूप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन रखे हैं हमेशा की तरह। फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा, ये एक एंजल चार्म है, देख लीजिए अच्छी से। ये ऑप्शन नंबर 1 है आप लोगों का, ठीक है। और ये फेदर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। दोनों पे मेडिटेट करिए। आपकी जो भी इंट्यूशन जिनके साथ भी जाने के लिए बोले, आप उनके साथ जाइए, उसी में आपके लिए आपके मैसेजेस होंगे, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से अपने मैसेजेस ले सकते हैं, ओके। जिन्होंने भी इस चार्म को चूज़ किया था, तो ये आपकी रीडिंग है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगर आप अपने रिश्ते में, ठीक है, आप जिनके साथ भी कमिटेड हैं, ठीक है, आप एक लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ठीक है, आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एंजल आपके साथ है, उसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स की कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है, और कुछ शक्तियाँ आपको गाइड भी कर रही हैं। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है, ऑप्शन नंबर 1। हाँ, ये बात सच है दोस्तों, आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके साथ हैं, उनकी जगह आपकी ज़िंदगी में और कोई नहीं ले सकता, ठीक है। और सेम आप जिनसे प्यार करते हो, भले ही आप सेपरेशन में हो, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, उनको भी पता है कि जो वैल्यू आपकी है, जो जगह आपकी है उनके ज़िंदगी में, वो जगह और कोई नहीं ले सकता, ठीक है। आपका फर्स्ट मैसेज ये है। आपको एक डर होता है, मे भी पॉसिबल है कि आपको ऐसा लगता हो कि उनके लाइफ में कोई और है, ठीक है। थर्ड पार्टी भी कुछ रिश्तों में हो सकती है, ठीक है। आप अगर सेपरेशन में हो तो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कोई आपसे ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है, बट आप गलत हो दोस्तों। जितना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हो, ये जनरल रीडिंग है, आपसे मैच करती है तो मैसेजेस लीजिएगा, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा, ओके। तो आप जिनसे प्यार करते हैं, सम हाउ सम रीज़न्स आप एक दूसरे से सेपरेट हो गए हों, ये मैं लव जो अनमैरिड है उनके लिए पहले बोल रही हूँ, ठीक है। तो उनके लिए ये मैसेज है कि सॉरी, आपकी अहमियत वो जानते हैं, ठीक है। आपकी जो वैल्यू उनके लाइफ में है, वो और कोई उन्हें फुलफ़िल नहीं कर सकता है, ठीक है। आप उनके लिए ख़ास हो। सेम आपकी नज़र में भी आपके पार्टनर की वैल्यू बहुत हाई है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड। हाँ, सम हाउ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों आप लोगों के रिश्ते में, जब भी सिचुएशन बिगड़ी है या टफ सिचुएशन आई है, तो आप लोगों में से एक हमेशा भाग जाता है वहाँ से, वहाँ अवेलेबल नहीं होता। चीज़ों को, सिचुएशंस को अवॉइड करना, ये चीज़ें आपके रिश्ते में रही हैं काफ़ी लंबे अरसे से, ठीक है। मैरिड हैं आप तो आपके पार्टनर भी जो चीज़ों को बैठ के समझ सकते हैं, सुलझा सकते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, कल पे टाल देते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, अभी तुम टेंशन मत लो, इस तरीके की बात बोल देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ओवर ब्लेम्ड। यहाँ पर हो सकता है दोस्तों कि आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई या आप चीज़ों को संभाल सकते थे। यहाँ पर आपके रिश्ते में एंगर इश्यूज़ भी रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें तकलीफ़ देती हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकती थी। आप लोगों के रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या ना कन्वर्सेशन की रही है। जिन मसलों को बैठ के सुलझाया जा सकता था, उन्हें आप लोगों ने एक सुलझाना चाहता था और एक ईगो में आके ऑपरेट करके चीज़ों को समझना नहीं चाहता था।
तो ये चीज़ें आपकी रिपीटेशन में होती रही हैं। ऑप्शन नंबर 1 एक हैबिट सी बन गई थी। आप चीज़ों को जितना संभालने का कोई आप लोगों में से कोई एक है, वो आप हो सकते हो, ठीक है। मोस्टली आप हो, हाई चांसेस हैं कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन अगला वाला है कि वो समझने को तैयार नहीं होता था। चीज़ों को अवॉइड करना, आगे आने वाले टाइम पे छोड़ देना, देखते हैं क्या होता है। तो वो स्टैंड नहीं ले पाते थे सही टाइम पे, है ना। अगर आप मैरिड हो तो आपके पर्सन सेम एनर्जीज़ में हो सकते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। मुझे माफ़ कीजिएगा इस डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा ना कन्वर्सेशन है। अगर आप लोग एक बातचीत बैठ के अगर चीज़ों को एक दूसरे को सुने तो काफ़ी प्रॉब्लम हल हो सकती है। और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ से। ऑप्शन नंबर 1, हाँ, आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे समय देना कहीं फिजूल तो नहीं है। एनर्जी आप लोग वेटिंग जोन में हो सकते हो अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, ठीक है। आप सेपरेशन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर है आप लोगों के बीच में। मेजर चांसेस हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कास्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंस की भी दिक्कत है। कोई एक बहुत ही स्टेबल है फाइनेंशियल और एक अनस्टेबल है, जिसकी वजह से आप लोग रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो। अगर यहाँ पे मैं सेम बात करूँ मैरिड लोगों के लिए, तो आप लोगों को लगता है जो मैरिड हैं कि आपके पर्सन जो हैं आपको उतना वक्त नहीं देते हैं जो आप चाहते हो उनसे क्वालिटी टाइम की। हाँ, आपके लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन का ओवर वर्क हो सकता है उनके प्रोफेशनल लाइफ में, ओके। ज़बरदस्ती सिचुएशन को अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा गौर फरमाइएगा। आपके पर्सन की ना जो मैरिड हैं आप लोगों के केस में सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? कभी कभार तो वो इतनी रोमांटिक बात करेंगे, कभी कभार वो इतनी अच्छी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे एंड सेकेंड ही पल में उनका बिहेवियर बदल जाता है। मतलब कुछ समय के बाद में उनकी हरकतें बदल जाती हैं, वो रूड बिहेव करने लग जाते हैं। जस्ट आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कुछ टाइम पहले तो ये बहुत अच्छी से बात कर रहे थे, अब इनका मूड क्यों ख़राब हो गया। यानी उनकी जो एनर्जीज़ है ना इन एंड आउट, कभी बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत हम्बल, बहुत काइंड होते हैं, और कुछ समय बाद ही वो बहुत ही इस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं जैसे कि उन्हें आपकी कोई परवाह ही नहीं है। इस इन एंड आउट की वजह से आपको थर्ड पार्टी की सेंसेस फील होती हैं कि इनके लाइफ में कहीं और कोई और तो नहीं है। और कुछ बहुत ही कम पर्सन इस रीडिंग के अंदर जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप लोगों का एक जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है वो है उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, मतलब करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। इमोशनली ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उनके लाइफ में हमेशा काम को लेके ही उनके जहन में बातें चलती रहती हैं। तो ये आपके रिश्ते को एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। कुछ लोगों के लिए इन लॉज बीच में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। आपके इसमें थर्ड पार्टी इस तरीके से रोल प्ले कर रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिचुएशन से यहाँ पर ये निकल कर आई हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए, ठीक है। ये 2 कार्ड्स को लेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों झगड़ा करना बंद कीजिए, उन्हें समझाना बंद कीजिए। आपको ये समझना होगा, मैनिफेस्टिंग का कार्ड आया है, गुड, वाह। अगर आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है, आप कन्विंस करना बंद करो। आप बाहर किसी भी चीज़ पर, ठीक है, दबाव डालना, कंट्रोल करना बंद करो, चाहे थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो। कहीं आप कम्प्लीटली जानते भी हो कि आपके लाइफ में मतलब आप दोनों के बीच में एक ऐसी ह्यूमन आइडेंटिटी है जिसकी वजह से, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। आपको कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनको पता है, तो आपको उनसे लड़ने या नेगेटिविटी या नेगेटिव
एनर्जी थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ शांत हो जाना है। आपको अपने आप से पूछना है कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में, अपना पर्सन चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको आपका पर्सन रिटर्न मिल जाए तो सिर्फ आपको अपने ऊपर आपको पूरी एनर्जी अपने ऊपर लेकर आनी है एंड आपको मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्टिंग का कार्ड आया है, ठीक है। जब आप मैनिफेस्ट करोगे, जब आप जो चाहते हो उसी रियलिटी में जीना शुरू कर दोगे, जैसे जो आप चाहते हो कि हो, इस पल में अगर वो चीज़ हो जाए तो आप कैसा फील करोगे। आप देखोगे कि आपके पर्सन आपके साथ हैं, आप एक रोमांटिकली आप एक कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप दोनों साथ में बैठे हुए हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे हुए हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। आप देख सकते हो कि आप डेट पे गए हो, है ना, एक बहुत ही खूबसूरत टाइम आप साथ बिता रहे हो, है ना। कमिटमेंट चाहते हो तो आप देखो कि आपके पर्सन आके आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। आप इन चीज़ों को स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप इनको विजुअलाइजेशन में भी आप यूज़ कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को आप एक इमेजिनेशन का सहारा लीजिए एंड सीरियसली ये काम करता है, नो डाउट। आपको बाहर लड़ने के लिए बना किया जा रहा है। आपको जो भी करना है उन एनर्जी से अपने आप को बैक ले लीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को एज अ क्वीन स्टेट ऑफ बीइंग में लेकर आइए। जब आप अपने आप को वैल्यू करोगे ना, तो वो तीसरी जो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है आपने कभी अपने आप को वर्दी नहीं समझा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा हैंडसम हो या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो वो, ठीक है। एनर्जीज जेंडर मैटर नहीं करते, यहाँ पे एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है, मेल हो चाहे फीमेल हो आपके पर्सन, ठीक है। आप हमेशा अपने आप को उनसे कम रखते आए हो। आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हायर एनर्जीज़ में है, आप उनके लायक नहीं हैं, उनको और बेहतर मिल सकती थी। याद करिए, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर आप इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो जो इसमें बताई गई है ऑप्शन नंबर 1, तो आपने हमेशा इन चीज़ों को अपने आप को वैल्यू किया है कि नहीं, कि भाई उनको तो कोई और भी मिल सकती है, वो ज़्यादा हैंडसम है, मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं उनसे कम सुंदर हूँ, या मैं मतलब जैसे आपके आसपास के लोग भी आपको हो सकता है कि यही फील कराते हो। तो इन चीज़ों को आपने वैल्यू की है ना, आपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया होगा पास्ट में। थर्ड पार्टी आपके लोअर इमोशंस की वजह से ही अट्रैक्ट होती है, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत नीचे कर देते हो, अपने पार्टनर को पेडेस्टल पे बिठा देते हो, मतलब एक राजा की तरह ट्रीट करने लगते हो, उनको सिंहासन पे बिठा देते हो, और फिर आप ये देखते हो कि राजा को तो कोई भी मिल सकता है क्योंकि उसके पास तो अथॉरिटी है, बट दिस इज़ अ हाई टाइम। अब उनको उस सिंहासन से उतार के बाहर खड़ा कर दीजिए कि भैया अब मेरी चलेगी, ठीक है। अब आप उस सिंहासन में एज अ क्वीन बैठिए और खुद अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए कि आप इतनी ब्यूटीफुल हो कि आपके जैसा, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हो तो ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, ठीक है। कि आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आपसे ज़्यादा हैंडसम या आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेस हैं, वो मरे जा रहे हैं आपके साथ रहने के लिए, वो आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि आप उनका सुकून हो। ये अफर्मेशंस बनाइए, इसी को रिपीटेशन में लेकर आइए। रिपीटेशन इज़ द की। पिक्चर्स आनी शुरू होंगी, आपको वो चीज़ें महसूस होने लगेंगी कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं, वो चीज़ें जो आप चाहते हो वो चीज़ें आज में जीना शुरू कर दो एंड देखो मैजिक हो के रहेगा। मैनिफेस्टेशन होती है भैया, करो तो सही, कुरुक्षेत्र में आओ तो सही, युद्ध की भूमि में उतरो तो सही, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने बड़े वॉरियर हो और सक्सेस आपकी होगी। यकीन मानिए, सही तरीके से कर लिया तो पार्टनर आएगा, कमिटमेंट भी देगा अगर आपको चाहिए तो। अगर अपना पार्टनर, अगर आपको आगे मूव ऑन करना है, ये भी आपकी चॉइस है दोस्तों, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ईश्वर कभी ज़बरदस्ती नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लव रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको कहा जा रहा है कम्प्लीटली साइलेंस में आ जाइए, बाहर झगड़ना बंद कीजिए एंड अपन मैनिफेस्टिंग, मतलब आपको जो कुछ भी चाहिए उसे प्रकट कीजिए अपने ज़िंदगी में, क्रिएटर की भूमिका में आइए। जो बताया गया है उस पर गौर फरमाइए दोस्तों, अपनी पावर अपने हाथ में लीजिए। मैरिड हो तो आप क्या चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, आपके पार्टनर आपसे लव, रोमांस, एक हेल्दी कन्वर्सेशन करें, अपनी फीलिंग्स को आपको बताएं कि वो क्या चाहते हैं, है ना। सब कुछ इमेजिनेशन में देखना शुरू करिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाइए, है ना। एक टाइम ज़रूर था जहाँ पे वो आपको पूछते थे, आपकी वैल्यू करते थे, आपकी पसंद नापसंद मायने रखती थी,
ठीक है, उस टाइम को याद करिए, ओके, एंड फिर से उसमें जीना शुरू करिए, सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम करता है, करके तो देखिए दोस्तों, तभी तो पता चलेगा। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए ना पैसा बहुत मायने रखता है, ठीक है दोस्तों। तो अपने आप को भी कुछ भी कीजिए, ठीक है, अपने आप, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपने हमेशा अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी रिलेशनशिप को दिया, आप पैसों के मामले में कहीं ना कहीं आपका हाथ तंग है। अपने आप को वैल्यू कीजिए, आप हर चीज़ में आप वॉरियर हो, आप जीत कर ही रहोगे। मनी कुछ भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करिए, मनी के लिहाज से कुछ भी मतलब जो भी हम कह सकते हैं कि ये चीज़ मेरी अर्निंग है, आपको कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। अपनी एनर्जीज़ पे काम कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं। अपना टाइम नेगेटिविटी में उलझने से बेहतर है खुद पे समय दीजिए। एक क्वीन जो होती है वो हर तरीके से सक्षम होती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, मनी से रिलेटेड, उसके पास सब कुछ। आपको ऐसा लगता है कि कौन इन्वेस्ट करेगा, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, पैसा कहाँ से आएगा। अरे भैया, ऊपर बैठी हुई सत्ता ना, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, हमारे डिवाइन फादर के पास में बहुत पैसा है। जस्ट आप उस चीज़ को क्लेम कीजिए कि यस, मुझे ये चीज़ करनी है। आप इंटेंशन बनाइए, पैसों से मदद जहाँ से भी आनी होगी आएगी, ये आपका काम नहीं है। ऊपर वाली जो बैठी सत्ता है ना, वो आपके लिए माहौल बनाएंगी, पैसा भी आएगा, आप सीखोगे भी। तो अपने आप को ना इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल तौर पे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने पर भी गौर फरमाइए दोस्तों, एंड मैनिफेस्टेशन पे गौर फरमाइए। जो भी आपकी नेगेटिविटी आपके रिश्ते में है उसको साइड कीजिए। ये आपके पास्ट में सोचे गई थॉट्स, फीलिंग का नतीजा है, जिस पे आपने अपने नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव विचारों को डाला था सोसाइटी की कुछ रूल्स रेगुलेशंस की वजह से, कि आजकल के रिश्ते तो बहुत मुश्किल है कि आइडली चलें, बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे बहुत चीटिंग्स होती है, कहीं मेरे साथ ना हो जाए, है ना। यहाँ पे तो बहुत, मैरिज में तो हमेशा दब के रहना पड़ता है ना। इस तरीके के थॉट्स की वजह से ये रायता फैला हुआ है। अब आप समझिए कि यहाँ पर आपको जो चाहिए उस तरीके की कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाइए। एक आइडल मैरिज भी इसी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। हाँ, आज की डेट में नंबर ऑफ़ मैरिज के मतलब डाइवोर्स केसेस ज़्यादा सुनाई देते हैं, लेकिन सम प्लेसेस में ऐसी भी आइडल मैरिजेस हैं जहाँ पे बहुत ही पीसफुली चल रही हैं, ठीक है। कोई तो होगी, उनसे अपने आप को कनेक्ट कीजिए, ठीक है, कि आप उन कैटेगरी में आते हैं। आप अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पर हाँ ठीक है, बहुत से केसेस में होता है कि सच्चे प्यार करने वालों को एक नहीं हुआ जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी, यहाँ पर भी अगेन नंबर ऑफ़ परसेंटेज कम है, लेकिन अगर वो 0.1% भी अगर पॉसिबिलिटी है तो आप अपने आप को उसमें काउंट करना शुरू करिए भैया। उनकी कहानी है, अपने माइंड से सेट को शिफ्ट कीजिए कि भाई हमारी तो शादी होके रहेगी, क्योंकि हम क्वीन हैं, हम क्रिएटर हैं, हम जो चाहते हैं वो पाके रहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स देने को ही बैठे हैं दोस्तों, मैनिफेस्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी चीज़ का ऐसा सोच रहे हो कि आसमान से टपकेंगी चीज़ें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैनिफेस्टेशन पे काम कीजिए, मैनिफेस्टिंग कीजिए, जो भी चाहते हैं वो आएगा, वो आपका होकर रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये हेल्प की होगी कि आपके रिलेशनशिप में अगर ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो करेंटली, तो आपको ये एक बड़ा साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगेन, अगर आपको एनर्जी मैच की हो तो अगेन ये आपके लिए रीडिंग है। आपको क्या करना है ये बता दिया गया है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके लिए क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो 6 ऑफ पेंटिकल, जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स, सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी चाहिए जस्ट आप एनर्जी यूनिवर्स को सेंड कीजिए। कैसे करोगे? अपनी थॉट्स एंड अपनी फीलिंग्स को अलाइन करके, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी की होती है कि अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को वननेस में लेकर आना। जब ये दोनों का कोहेरेंस हो जाता है तो यहाँ पे बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है आपके ऑरा में, और वो फिर उन चीज़ों को लेकर आती है जो आप इंटेंशन सेट किए हो। आपका पार्टनर, आपकी एक हैप्पीली मैरिज लाइफ, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, यस दोस्तों, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड फाइनल कार्ड है आपका 4 ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए दोस्तों,
आपके जो अभी कुछ कार्ड रिवर्स में आए थे, अगर आप ये मैनिफेस्टिंग करते हो ये सब कुछ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है ये सब करना। क्या सच में ये चीज़ें हो सकती हैं? क्या ये हैप्पी मैरिज अभी आपके दिमाग में आ रहा है? क्या वाकई ये मैरिज जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है, क्या ये एक आइडल मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है? क्या सच में मेरा पार्टनर आ सकता है मुझे कमिटमेंट देने के लिए? क्या मेरा पार्टनर सच में मुझसे शादी करेगा? क्या सच में थर्ड पार्टी यहाँ से चली जाएगी, जो कि ऑलरेडी पॉसिबल है यहाँ पे 1% लोगों की। आप जिन पार्टनर का वेट कर रहे हैं वो कहीं ऑलरेडी उनकी मैरिज हो रखी है कार्मिक से, पॉसिबल है। बट यहाँ पे यूनिवर्स एक ही चीज़ कहते हैं कि व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए आप बताइए, ठीक है। आप अपनी चाहत बताइए, यूनिवर्स माहौल क्रिएट करेंगे, ट्रस्ट में। किसी का कोई नुकसान नहीं होता, सबके लिए बेहतर होता है, जो वही वो करेंगे। आपको साइन और सिग्नल्स, अगर आपका एक होना लिखा है तो आपके लिए सिंक्रोनिसिटी बनती चली जाएगी। एंड आपकी जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, अगर वो कोई स्पेसिफिक पर्सन है, उनको उनका राइट और लविंग पार्टनर मिल जाएगा। वो खुद इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है दोस्तों। हम टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, बहुत डीप साइंस है, ठीक है। ये कोई हवा में बातें नहीं है, इसके पीछे पूरा साइंस है। अगर आप समझने चाहो तो आपकी ये जो अभी मिस्ट्री लग रही है, इसकी भी गुत्थी सुलझ सकती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। पढ़ना पड़ता है भाई, समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको ऐसा लग रहा है जो नामुमकिन है ये आपके लिए मुमकिन हो जाएगा, सिंक्रोनिसिटी बनते चला जाएगी। आप अगर ये काम करते हो तो सारे कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी एनर्जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गिव अप करने वाले हैं, ठीक है। आपको लिए कहा जा रहा है डोंट गिव अप, प्लीज़ मैनिफेस्ट इट। आप अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कीजिए और ये मैनिफेस्ट हो कर रहेगा। मैंने कहा मैनिफेस्टेड, यानी ये हो चुका है कुछ लोगों के लिए। बहुत सुपर एनर्जी में आने वाले हो आप। इस एनर्जी में यस, मेरी शादी तो मेरे पार्टनर से हो चुकी है, मेरी विश तो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे बहुत ही कम पर्सन हैं जो इस एनर्जी में आएंगे, यस, लेकिन आप आएंगे ज़रूर, क्योंकि आप इस पे काम करोगे, क्योंकि आपको चुना गया है। ये वीडियो आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। आपको आपकी डिज़ायर पर्सन मिलने वाला है, जिनसे आप प्यार करते हो वो वापस आने वाले हैं। अगर आप वापस चाहते हो वो आए आपके लाइफ में और पीसफुली कमिटमेंट दे। उससे पहले दोस्तों अपने ऊपर काम कर लो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, ठीक है। कि अब जब वो वापस आएंगे तो वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आप उनका सुकून हो। चाहे हज़ारों की भी भीड़ में अगर लड़कियां उनके इर्द गिर्द हैं, लेकिन वो हमेशा आप ही के साथ ईमानदार रहते हैं। उन्हें आपसे बेहतर और आपसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कोई लगता ही नहीं है। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। तो मजाल है कि आपके पार्टनर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी उन्हें रोक सके नहीं, भागे दौड़े चले आएंगे। लेकिन सबसे पहले खुद को क्वीन स्टेट ऑफ बीइंग में टैप इन कराइए, फिर देखिए कमाल सब होगा जो आप चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ऑप्शन नंबर 1 आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, ओके, रीडिंग को अपनी। एंड एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111, न्यू ब्रांड, अपना वर्जन क्रिएट करिए, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कीजिए, नए तरीके से सोचना, महसूस करना और रीफ्रेम कीजिए अपने पार्टनर के कैरेक्टर्स को, उनके गुणों को, क्या गुण चाहते हो उसमें जीना शुरू करिए, एंड से जीना शुरू करिए, एंड फिर देखिए क्या कमाल होता है, ओके। तो ये आपकी लव लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपने मैरिज को बेटर करने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने पार्टनर से कमिटमेंट पाने के लिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो, ये आपके लिए आपके फेवर में होकर रहेगी, क्योंकि ये लॉ है दोस्तों, ठीक है। होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एंजल नंबर टाइप करिएगा 1111, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सॉरी, मेरी एक्चुअली थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है बोलने में भी। अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा चूज़ किया है बताना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अपने लव वन को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है उनको ज़रूरत है तो, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। सॉरी। अगर आपने एंजल फेदर को अगर आपने चूज़ किया होगा तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। पहले तो देखते हैं कि करेंटली क्या चल रहा है।
ऑप्शन नंबर 2 के लिए यूनिवर्स आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अनएप्रिशिएटेड, आई फील्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। ओके, ऑप्शन नंबर 2, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी परवाह नहीं करते हैं, आपको वैल्यू नहीं करते हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, चाहे आप कितना भी कुछ कर लें, उनके लिए कितनी भी अपनी जान झोंक दें, उनके लिए कुछ भी बेहतर करने के लिए, पर वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपको वैल्यू नहीं करते हैं। आपको जो वैल्यू के आप हकदार हो, जितना आपने इस रिश्ते में किया है, उन चीज़ों को लेके उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको ये फील होता है और इससे आपको नेगेटिविटी आती है, कन्फ्यूज़न स्टेट में होता है, आपको पता नहीं चलता है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। इतना करने के बाद में भी अगर वो खुश नहीं है, आपको अपनी रिलेशनशिप में खालीपन महसूस होता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। आप ये सोचते हैं जो डिज़ायर मैं रखती हूँ मेरे रिलेशनशिप में, क्या वो कभी आइडल तरीके से कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को सिर्फ काम 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 उसी की पड़ी रहती है और वो कभी बैठ के आपके साथ डिस्कस नहीं करते हैं कि उनको क्या दिक्कत है, क्या वो चाहते हैं। आप हमेशा उनके बिना बोले आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको वो समय, वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि भैया ये बंदा चाहता क्या है। ठीक है, आप मैरिड हो तो आप ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस कर रहे हो, आप अनमैरिड हो, ठीक है, आप एक लव रिलेशनशिप में हो तो आपको आपके पार्टनर के साथ ये इश्यूज़ हैं। और अगर आप किसी सेपरेशन में भी हो तो आपको आपके रिलेशनशिप में ये बहुत ही मेजर इश्यूज़ आपने फेस किए हैं, जिस वजह से आप लोग एक सेपरेशन फेस में भी आए हो। कन्फ्यूज़न, अगेन ये लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न रही है आपके जीवन में। आप हमेशा ना आप चीज़ों को ना मतलब उनके पीछे भागते रहे हो, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए कि भाई मुझे बता दो आप क्या चाहते हो, आपके हिसाब से चीज़ें करने को तैयार हूँ। लेकिन वो डोमिनेट स्टेट में रहे हैं आपके पार्टनर। ऑप्शन नंबर 2 या मैं देख पा रही हूँ सीक्रेट्स, आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ ना कुछ छुपाते रहते हैं। कन्वर्सेशन प्रॉब्लम रही है, मिस्टेक्स, इसी वजह से ना चीज़ें, आपका रिश्ता उस तरीके से कभी पनप ही नहीं पाया है, उस तरीके से आइडली कन्वर्ट हो ही नहीं पाया है जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे कभी भी खुलकर कम्युनिकेट करते ही नहीं हैं। कोई भी अगर फाइट भी हो जाए छोटी मोटी, उसको भी क्लियर नहीं करेंगे। बस एक छोटी से अगर उन्होंने अपनी गलती मान भी ली तो एक सॉरी बोल के ख़त्म कर देते हैं। और आप जब आपको लगता है आपसे कोई गलती हुई तो आप एक लंबा चौड़ा स्पीच देते हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। अच्छी खासी स्पीच देते हो आप उन्हें, और उनकी सही मायने में बताऊँ, उनकी ईगो भी इससे सेटिस्फाइड होती है। उनको पता है कि आप उनसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, चाहे वो कितना भी आपके साथ मिसबिहेव कर लें। हाँ, अभी प्रेजेंट में बहुत लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न है। आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो एनी कॉस्ट, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कुछ सीक्रेट्स वो छुपा रहे हैं, वो खुल के फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे, नहीं समझ में आ रहा है कि वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, कि चीज़ों को ठीक करना भी चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि आप हमेशा चीज़ों को ठीक करने के पीछे लगे रहे हैं, आप चीज़ों को बेहतर करने में अपना समय देते रहे हैं, आप खुद को भूल के इस रिश्तों को बेहतर बनाने में लगे पड़े हैं, लेकिन वहाँ से उतने एफर्ट्स नहीं दिखते आपको। राइट, चलिए टैरो से देखते हैं और क्या आता है। आप हमेशा एक खालीपन महसूस करते हो अपने पार्टनर के होते हुए भी। अगर आप साथ में हो तो आपको एक कन्फ्यूजन स्टेट रहता है, आपको नहीं पता आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है, वो क्या एक्चुअल कभी खुल के बताते ही नहीं हैं। ठीक है, आपको हमेशा हैंग्ड वाली पोजीशन में आप रहते हो। अब आप पर यहाँ से निकलना चाहते हो, आपसे और झेला नहीं जा रहा, आप आज या पार वाली एनर्जी में आ चुके हो। अपने रिलेशनशिप में रहना है तो बता दो, नहीं रहना है तो बता दो। आप लिटरली इस हद तक आप आ चुके हो। ऑप्शन नंबर 2, आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हो। ठीक है, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए ये एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप
क्लियरिटी चाहते हो परमपिता परमेश्वर से कि भगवान मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप ही मुझे क्लियरिटी दें कि मैं क्या करूं। प्रार्थनाएं चल रही हैं, मन्नतें मांगी जा रही हैं कि एक रास्ता खोलिए जिससे सब ठीक हो जाए, क्लियर हो जाए। प्लीज़ मुझे बताइए मेरी क्या गलती है, मैं कैसे ठीक करूं। ये सारे कन्वर्सेशन आपका और आपके डिवाइन फादर के साथ चल रही है, जिन पे भी आप आस्था कर रखते हैं। डेविल, नेगेटिविटी, ये भर भर के किंग ऑफ कप्स, कुछ नहीं समझ आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 है ना। बट डोंट वरी, चीज़ें सुलझेंगी, चीज़ें सुलझेंगी। आप इस एनर्जी से अपने आप को निकाल दीजिए। पास्ट को आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि मुझे इस रिश्ते में क्या चाहिए। मैरिड हो तब भी, अनमैरिड हो तब भी। दोस्तों प्लीज़ इस चीज़ पे गौर फरमाइए। अगर ऐसा ही हाल रहा, बहुत जल्दी बुरी कंडीशन में जाओगे, अपनी हेल्थ को डैमेज कर लोगे, और फिर तो फिर क्या ही है। मेंटल पीस चला जाएगा, आपकी इमोशनल स्टेट ख़राब हो जाएगी, और ज़्यादा बॉडी में आप बीमारियों को फील करोगे, अट्रैक्ट करोगे, पेन्स और ज़्यादा फील होंगे, हार्ट चक्र कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाएगा, फिर बड़ी बीमारी को अट्रैक्ट कर लेना और फिर रोते रहना लाइफ में। बहुत बुरी कंडीशन में हो, प्लीज़ अपने आप को निकालो। मानती हूँ आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। चीज़ों को सही करना चाहते हो तो अपनी पावर को बैक लो, आ जाओ, पेडेस्टल पे बैठो, अपने सिंहासन पे खुद बैठो, उतार के साइड में खड़ा कर दो अपने पार्टनर को, चाहे हस्बैंड है चाहे लवर है। बहुत उनको पैम्परिंग कर लिया, अब टाइम है अपने आप को पैम्परिंग करने की, अब टाइम है अपने आप को अपनी वर्थ को समझने की। दोस्तों आपने कभी अपनी वर्थ समझी? कभी आपने जाना खुद को? आपने हमेशा अपने पार्टनर को दिया, आपने अपना 100% दिया, 100 क्या बोलूँ 200% दिया, लेकिन कभी खुद से पूछा कि क्या आप करना चाहते हो? आपने हर चीज़ उनके हिसाब से करी, जो उन्हें पसंद नहीं आपने वो जो भले ही आपको पसंद था, लेकिन अपने पार्टनर की वजह से आपने वो करना छोड़ दिया। अगर आज आपके साथ आपके पार्टनर ना रहे तो क्या आप उन चीज़ों को करना चाहोगे? यस, आप एंजॉय करना चाहोगे, आप घूमना फिरना चाहोगे। आपने कभी भी उस तरीके से जो चीज़ें आपने इस रिश्ते में रहते हुए नहीं करी, उसको जीना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके खिलाफ खड़े हो जाओ, आप खुद को प्यार करना शुरू करो। 100 बात की एक बात, एक रानी खुद में सक्षम होती है, मतलब रानी इतनी ब्यूटीफुल होती है, उसका इतना ब्यूटीफुल ऑरा होता है, उसकी खूबसूरती अंदर से झलकती है, उसकी सुंदरता दूर दूर तक मतलब लाइट मारती है। लाइट मतलब रेडिएंट ऑरा होता है, तो वो पॉजिटिव फीलिंग्स मतलब वहाँ से वाइब्रेट करती है, क्योंकि ये हिडन चीज़ें होती हैं, बट ये इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ना, 0.00001% ही रियल है, बाकी सब माया का जाल है। बिहाइंड द पर्दा सारी चीज़ें काम कर रही हैं। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अपनी पावर को बैक ले लीजिए और अपने आप को अपनी क्वीन कॉन्शियसनेस में टैप इन कीजिए, एंड फिर देखिए मैजिक कि आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होते हैं। इस रिश्ते से निकलना चाहते हो तो भी आपका अपना डिसीज़न है। अगर आप इस रिश्ते में रह के इसको बेहतर बनाना चाहते हो तो भी वो पावर आपके हाथ में है। सबसे पहले विक्टिम कॉन्शियसनेस से निकलो। प्रेजेंट में विक्टिम कॉन्शियसनेस में हो, खुद भी चाहते हो इसमें नहीं रहना, लेकिन आप देखो यहाँ पर आप खुद से निकल सकते हो। बस अपने आप को एक डिसीज़न लेना है कि ये ज़िंदगी मेरी है, मैं चूज़ करूँगी मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। और फिर उसके बाद में जब आप अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। इस मैरिज को आप अगर आइडली मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली पॉसिबल है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता कभी सुधर नहीं सकता, ठीक नहीं हो सकता, अगर आप ठीक करना चाहते हो, आप सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हो, तो दोस्तों वो भी संभव है। लेकिन आपको अपना न्यू वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर आप एक क्वीन हो, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी खूबसूरती वर्ल्ड में बेस्ट है, आप नंबर 1 पे आते हो, आपकी जैसी खूबसूरती किसी और के पास है ही नहीं। ओके, आप इतने पॉजिटिव हो कि लोग मरे जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए। ये मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आपका क्या होना चाहिए। ओके, आप लकी चार्म हो, आप लोगों के लिए सुकून हो, लोग आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आप प्यार का सागर हो। लोग मरे जा रहे हैं आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए, लड़कों की आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जस्ट ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो, गलत ही इसमें मत लेना। आपको एक
एडवाइज़र, आप एक बहुत अच्छे एक एडवाइज़र के रूप में लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग आपकी ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको एज अ सिस्टर बहुत पसंद करते हैं। इस दुनिया में पति या लवर को छोड़ के मुझे ऐसा लगता है बाकी जितने भी हैं, जिस जिस एज में है, जो हमारे पिता की एज में है वो हमारे फादर हैं, जो हमारे भाई के एज में है वो हमारे भाई हैं, जो बच्चों के एज के हैं वो सब हमारे बच्चे हैं, है ना। हस्बैंड एंड लवर, यही वो एक हैं जिनको, जो मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। बाकी सब आपको एक पॉजिटिव तरीके से आपको एडमायर करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एज अ सिस्टर आप उनकी लाइफ में रहो, एक मेंटर आप उनकी लाइफ में रहो, एक बेटी के रूप में आप उनके, एक टीचर के रूप में, एक बच्चा चाहता है एज अ मदर फॉर्म में आप एक उनके टच में रहो। चाहे आप कोई जाने अनजाने में भी कोई मिल जाए, आपका ऑरा इतना वाइब्रेटिंग है कि लोग आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप नहीं मरे जा रहे कि प्लीज़ 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 मैं आपके जीवन में रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो। नो, स्टॉप। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है, आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। बस करो दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ बस करो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ एज अ सिस्टर आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक फ्रेंड के तौर पे, एक एडवाइज़र के रूप में, प्लीज़ दोस्तों आपकी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। यहाँ से अपनी एनर्जी को बैक लो एंड फिर देखो दोस्तों जो कमाल होगा, जो चाहते हो वो मिलेगा। यहाँ से देखते हैं आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट आपको कहा जा रहा है खुद पे करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी पे करने के लिए, जो आपके लिए वैल्यू ऐड करे, जो आपको पावरफुल पर्सन बनाए। इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आओ दोस्तों। हेल्थ का तो आपने कबाड़ा करके रखा है, नो डाउट। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं देख पा रही हूँ। इसके ऊपर काम कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे विचारों का सेवन कीजिए, अच्छी भावनाओं का सेवन करिए। हाँ, आपके मन में आएगा कि जब लाइफ में रायता फैला हो तो मैम कहाँ से अच्छा और कहाँ से अच्छी फीलिंग्स लेकर आएँ। तो दोस्तों ये लगती है नामुमकिन, लेकिन ये पॉसिबल है। करत करत अभ्यास, एक दिन आप उसमें मास्टर हो जाओगे दोस्तों। फिर आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल होगा। नेगेटिविटी में जस्ट आप उसको थॉट्स को, आप ना कौन से थॉट्स को एक्सेप्ट करना है एंड कौन से थॉट्स को रिजेक्ट करना है, पावर आपके हाथ में होगी। मेडिटेशन करो तो सही, आपको उसकी पावर समझ में आएगी। 60 डेज़ करके देख लो, लगे एकदम कम्प्लीटली। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को मैं ज़्यादा कंसिडर करूँगी क्योंकि थोड़ा टफ है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। कैसे करते हैं तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हैं उसको कैसे किया जाता है, ठीक है। ऑलरेडी लंबी हो जाती है वीडियोस, मैं और नहीं चाहती कि लंबी हो। अपने कंफर्ट जोन से अपने कंफर्ट, सॉरी दोस्तों प्लीज़ माइंड मत करना डिस्ट्रैक्शन को। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ दोस्तों, यही वो टाइम है। अब एक क्वीन कॉन्शियसनेस में टैप इन करो एंड देखो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये जो पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, ये अगर आप इनके साथ जीना चाहते हो, अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हो, खुद का और उनका आइडल वर्जन मैनिफेस्ट करो प्लीज़, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता खूबसूरत हो तो ये, अगर कोई डिज़ायर और आप अपने, अगर आप अनमैरिड हो, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे और आप इनसे ही शादी करना चाहते हो, ये डिज़ायर ऐसे ही नहीं आई है, ये फुलफ़िल हो सकती है आपके थ्रू, इसीलिए ही आई है। ईश्वर आपको वही इच्छाएं देते हैं जिन्हें आप पूरा कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं दी जाएगी जो आप ना कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे कीजिए। एक स्टूडेंट की तरह काम कीजिए, एक ईमानदारी से काम कीजिए दोस्तों। डेफिनेटली इस समस्या से निकल जाओगे। जो पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, वो खुद आपकी वैल्यू और वर्थ को समझेगा और आपके पास आके अपने गलती की माफ़ी मांगेंगे एंड आपको बोलेंगे कि आपके साथ वो पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो न्यू लव के लिए अपने आप को ओपन करिए। यहाँ से अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैक ले लीजिए। पूरी चॉइसेस देखो दोस्तों आपके हाथ में है, कोई शुगर कोटिंग नहीं है, क्लियर बात करूँगी। चेंजेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ ज़्यादा समझ नहीं पड़ती हैं तो आप साइंटिफिक तरीके से मैनिफेस्टेशन को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं
वहाँ पे दोस्तों हमारी ज़िंदगी भगवान ने कुछ अलग तरीके से सेट करी है हम ह्यूमंस की। हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल हैं दोस्तों। हम हज़ारों थॉट्स में से हम चूज़ करते हैं कि हमें क्या एक्सपीरियंस करना है, और हमारी फीलिंग्स उसी एक्सपीरियंस को क्वांटम फील्ड कह लो साइंटिफिक टर्म्स में, या फिर आप हेवन कह लो, जहाँ पर भी ये खूबसूरत रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं वहाँ से लेकर आती हैं। माइंड एंड हार्ट का जब कोहेरेंस हो जाता है, जब ये एक अलाइनमेंट में रहते हैं, और जब आपको इंटेंशन क्लियर होती है कि आपको क्या चाहिए, जब ये तीनों का मिश्रण हो जाता है दोस्तों, तो आपकी मैनिफेस्टेशन यानी आपकी इच्छा को आपके जीवन में प्रकट होने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। भगवान हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं। भगवान ने आपको जो भी चाहिए, अगर आप चाहते हो, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ दोस्तों, जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है। आप इस शादी में रहना चाहते हो, ये भी आपकी चॉइस है, तो यूनिवर्स आपके लिए हेल्प करेंगे, आपके लिए माहौल बनाएंगे कि आप इस शादी में रहो, और आप इस शादी में एक पीसफुली मैरिज में कन्वर्ट करो अपनी मैरिज को, अगर आप चाहते हैं तो। आप ये चाहते हैं कि आपको ये मैरिज नहीं चाहिए, ये पार्टनर नहीं चाहिए, अगर आप अनमैरिड भी हो तो आप बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो यूनिवर्स उसके लिए भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, उसके लिए भी वो तथास्तु कह रहे हैं। और आप अगर तीसरा रास्ता चूज़ करते हैं कि जो परिस्थितियां आज हैं, आपने समझौता कर लिया कि यही किस्मत के द्वारा आपको दिया गया है और आपको इसी के भरोसे जीना पड़ेगा, ऐसी ही परिस्थिति में रहना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ईश्वर कहते हैं तथास्तु। तो आप एज अ ह्यूमन फॉर्म में आपके पास अथॉरिटी, अपनी फ्री विल का यूज़ करो। आप जो चाहते हो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में उसे प्रकट करो। प्रकट करने का सबसे बेहतरीन है अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी एज अ हायर कॉन्शियसनेस पे लेकर आओ। जहाँ पे आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरी लाइफ में सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, लोग मुझे चीट करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, यहाँ पे तो रिश्ते सिर्फ नाम के हैं, एक दूसरे को धोखा देने के लिए हैं, तो दोस्तों आपको यही चीज़ें तो मिलेंगी, क्योंकि अंदर में यही चलता है। तो आज जो आपके अंदर में चल रहा है वही तो भविष्य में निर्माण हो रहा है, क्योंकि वर्तमान ही तो निर्माण की क्रिएशन है, और आप उसमें वही पिक्चर चला रहे हो जो नहीं चाहिए। प्लीज़ केयरफुली समझो इस चीज़ को। वीडियो लंबा हो रहा है, होने दो, लेकिन जो चीज़ें आपको पूरा निचोड़ मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, बहुत वैल्यूबल है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। आपको मिल रही है तो आप लकी बनो, इसको आजमाओ, इसको अप्लाई करो। बिना अप्लाई करे कभी नहीं जान पाओगे कि आप ही क्रिएटर हो। अगर अपने पैराडाइम शिफ्ट अगर आपको करना है, आपको अपने कर्मा को ब्रेक करना है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ही गॉड कॉन्शियसनेस हो, आप और परमपिता परमेश्वर जिसको भी आप मानते हो, जिनमें श्रद्धा रखते हो, आप दोनों मिल के अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। ईश्वर ने हर चीज़ के लिए आपको तथास्तु कहा है, तो इस चीज़ को समझिए। अच्छे स्टूडेंट की तरफ फिर से सीखिए चीज़ों को कि ज़िंदगी के गेम को कैसे जीता जाता है। आपको एक प्रेम की देवी बनना होगा। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे वो तो भगवान है भाई साहब, हम तो इंसान हैं। तो भगवान ने वो रोल प्ले ही इसीलिए किया था कि हम उनसे सीखें। हम यहाँ पर अर्थ पे ह्यूमन गॉड्स हैं, ताकि हम स्वर्ग को, जो हम कहते हैं सतयुग को लेकर आए, जहाँ पे हर इंसान सुखी होगा, तभी तो भाई साहब सतयुग आएगा, तभी तो सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी। हमको पहले खुद को फुलफ़िल करना है, हमको कंप्लीशन में आना है, उस पज़ल को कंप्लीट करो, फिर देखो एक ऐसा मैग्नेट बन जाओगे जहाँ पे प्यार खुद खींचा चला आ रहा है। लोग मरे जा रहे हैं आपके ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए, अभी आप मरे जा रहे हो अपने पार्टनर की ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। तो यहाँ पर फ़कीर चंद वाली एनर्जी है। आपको यहाँ पर अथॉरिटी अपने हाथ में लेनी है। हम गिवर्स हैं, हम लवर्स हैं, हम हर चीज़ से प्यार करते हैं भैया। हमको अगले से नहीं चाहिए, क्योंकि अगले के पास है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से। उसको तो खुद प्यार चाहिए, उसको अप्रिशिएशन चाहिए। आप तारीफ़ करना बंद कर दो, उन्हें पैम्परिंग करना बंद कर दो, उनको वैल्यू करना बंद कर दो, फिर देखो क्या होता है। बौखला जाएंगे, पगला जाएंगे, दिमाग हिल जाएगा कि अरे भाई ये जो हमारे पीछे लगे रहते थे आज इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे एनर्जी लेके तो देखिए अपने हाथ में अपनी पूरी पावर्स को। खुद पे ध्यान रखिए, कुछ नहीं बकवास करनी है, किसी से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ खुद पे थोड़ा ध्यान देना है। अपनी जिम्मेदारियाँ, उनका खाना, उनके लिए आप जो कुछ भी करते हो, अपनी जिम्मेदारियाँ, उनकी ड्रेस वगैरह, जो कुछ भी एक वाइफ का जो भी जरूर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो करो, एक हस्बैंड की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करो, लेकिन सारा काम इंटरनली करो। इंटरनल वर्ल्ड में जो चाहते हो उस पर फोकस करो एंड मैजिक देखो। फिर वो उनके ऊपर ना उनको अटेंशन देना बंद कर दो। होता है भैया, आप करोगे तो होगा। हम बहुत से क्लाइंट्स से मैं डील करती हूँ, सेम मैं रिचुअल्स में
बहुत ही कम ऐसे रिचुअल्स हैं और रेमेडीज़ हैं जिन्हें मैं अप्लाई करती हूँ और दूसरों को देती हूँ, बिकॉज़ मेरा सबसे ज़्यादा जो फेथ है सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे है दोस्तों। सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को अगर आप प्रोग्राम कर लोगे उस सेल्फ़ कॉन्सेप्ट से जो आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो आपको बार बार ये उपाय या फिर बार बार आपको किसी के पास जाके ये पूछने या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस चीज़ को ठीक कैसे करूँ। एक बार माइंड प्रोग्रामिंग हो गई दोस्तों, क्योंकि माइंड ही खजाना है, समझिए इस चीज़ को। जो सोचोगे वो ही आपके जीवन में होगा। अब आप बोलोगे सोच तो हम कई सालों से रहे हैं, यस, शुरुआत सोच से होती है और उसके पीछे बाकी के जो हिडन इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी अप्लाई किए जाते हैं, लाइक वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज, फेथ, है ना। इन सब चीज़ों का भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सोच से शुरुआत होती है कि क्या चाहिए, आप इंटेंशन सेट करते हो सोच कर, ठीक है। फिर बाकी जो इसके फ्रेंड्स हैं मैनिफेस्टेशन के, उनको भी साथ में लाना पड़ता है, उनको साथ मिल के काम करना पड़ता है और बूम, आपका मैनिफेस्टेशन आपके हाथ में होता है। तो सबसे पहले कहने की बात है, क्वीन कॉन्शियसनेस में आओ। अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आप डोमिनेशन वाली पावर में रहो, तो अपनी पावर को बैक लो इन अ हेल्दी वे, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई ढिमका नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपका पार्टनर आपका है, आपको पता है कि आपका हस्बैंड आपका है। करोड़ों खूबसूरत लड़कियों के बीच में भी अगर उसको रख दिया जाए तो उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी फीलिंग्स सिर्फ आपके लिए ही रहेंगी। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या है। उसको इतना पता है कि मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी वाइफ, जो भी आप कह लो, ठीक है, जिनके लिए भी आप सुन रहे हो, उनसे बेहतर तो इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। मेरा सुकून है, मेरा कंफर्ट जोन है। पहले खुद को क्लेम करो कि मैं ऐसी हूँ, ठीक है। मैं अपने पार्टनर के लिए सुकून हूँ, मैं उनकी पसंदीदा औरत हूँ, है ना, एक डायलॉग है ना। तो बस वो वुमेन बन जाइए, वो मैन बन जाइए, ओके। आई होप आपको समझ में सॉरी, आपको समझ में आया होगा। एक नई शुरुआत है दोस्तों, अगर आप ये काम कर लोगे एस ऑफ वॉन्ड्स से, एक ऐसी फायरी एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करेगी। जब आप अपने आप को फायरी क्वीन में कन्वर्ट कर लोगे तो सारी कायनात आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को अप कीजिए, अपने आप को ऊपर उठाइए, अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को समझिए एंड फिर देखिए जो चमत्कार होता है। बहुत जल्दी मैं पर्सनल रीडिंग के लिए भी मैं वो चीज़ें ओपन अप कर दूँगी दोस्तों। हाँ, पेड सर्विसेज होंगी। मेरी गाइडेंस ही इतनी डीप डाउन होती है कि अगर आप पेड सर्विस ना लेके मेरी गाइडेंस ही फॉलो कर लो जो चैनल पे दी जाती है, तब भी आपकी ज़िंदगी में वो वैल्यू ऐड करेगी। इन केस आप बहुत सारी चीज़ें कर चुके हो, आपने रिचुअल्स भी परफॉर्म किए हैं, आपने रीडिंग्स भी ली हैं, आपने एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लिया है, फिर भी आपके लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, तो अब जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो या फिर 1-to-1 सेशन ले सकते हो। डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन भी सीख सकते हो, लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हो कि वो मेरा जो टाइम है उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज लगेगा। पेड सर्विसेज होंगी, तो सोच समझ के अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्तों। जब सच में ज़रूरत हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर्स एंड पेड सर्विसेज सारी मैं डाल दूंगी, ताकि आपके लिए भी आसान हो चीज़ों को समझना कि आपको क्या करना है। बट मैंने जो आपको गाइडेंस दी है, इससे हट के कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ें बस इतना है कि और डीप में ले जाके और डीप टेक्निक्स होती हैं और डीप कुछ रिचुअल्स हैं जो सच में काम करते हैं, ठीक है। इन अ पॉजिटिव पूरा माइंडसेट से ही मैं काम करती हूँ। माइंडसेट, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है। जब एक बार वो कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आपको वो पाने से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो आपको दिया गया है आपको ईश्वर के द्वारा, उस पर आप काम कीजिए और फिर देखिए चमत्कार आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होते हैं। आप क्वीन कॉन्शियसनेस में आइए, आप गॉड कॉन्शियसनेस में आइए और अपने पिता के साथ मिलकर एक स्वर्ग को क्रिएट करिए अपने रिश्ते में, ताकि लोग भी बोलें वाह क्या क्या रिश्ते हैं, क्या कपल्स हैं। या आइडियली अपने आप को कंसीडर कीजिए। तो हर चीज़ आपके पास पॉसिबल है, अवेलेबल है। आप रहना चाहते हो तो आप रिश्ते में रहिए। आप इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये खूबसूरत बनेगा। आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो भी ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे। आपको जो भी चाहते हैं आपको वो मिलेगा। कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, व्हाटएवर, ठीक है, आपको सब मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप एंजल नंबर टाइप करोगे 7777, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोग अपना वहाँ पे टाइप करेंगे कि आपने कौन सा
ऑप्शन चूज़ किया था बताना मत भूलिएगा। अपने लव वन को आप शेयर कर दीजिए, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने लव लाइफ में, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। कैसी लगी आपको आपकी रेटिंग, आपके मैसेजेस बताना मत भूलिएगा। और आप और ज़्यादा इन डेप्थ में मैनिफेस्टेशंस वगैरह सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और चीज़ें लेकर आऊँगी ताकि आपकी हेल्प हो सके कि चीज़ों को सही मायने में किस तरीके से किया जाता है, कौन सी चीज़ें कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं, आप क्या अप्लाई कर सकते हो। हाँ, 1 बाय 1 लेकर आऊँगी, ओके। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो तभी। एंड यस, अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखो दोस्तों, आपकी हेल्थ बहुत डैमेज हो रखी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कर रखा है तो दिल से धन्यवाद आपका। और मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।